हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में कि बजट होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में 1 फरवरी 2021 में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे इंडिया का 2021-22 का बजट पेश किया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बजट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि बजट क्या होता है। लीडरशिप विषय पर लिखने वाले चर्चित अमेरिकी लेखक जॉन सी मैक्सवेल के अनुसार बजट दरअसल हमारे पैसों को निर्देश देता है कि वह कहाँ खर्च होंगे, ताकि बाद में आपको अफसोस न करना पड़े कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो गए। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जब कोई व्यक्ति या संस्था अपना बजट बना रही है कि इसका मतलब यह है कि वह अनुमान लगा रही है कि उसकी इनकम कहां से होगी और वह उसे कहां खर्च करेगी। बजट एक निश्चित समय के लिए होता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना बजट कितने समय के लिए बना रहे हो, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल का। तो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह देश का बजट है और यह बजट 1 साल का होता है, क्योंकि यह बजट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए होगा। इसीलिए इस बजट को 2021-22 कहा गया और बजट पेश करने के बाद भी जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजिंग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि बजट कितने तरह के होते हैं। बजट में सबसे मुख्य बात होती है आय और व्यय का हिसाब। जैसे कि कोई आम आदमी अपना बजट बनाते हुए इनकम वाले कॉलम में अपनी मंथली सैलरी 50,000 लिखता है और खर्च वाले कॉलम में लिखता है 5,000 रूम किराया, 9,000 राशन पानी और रोजाना के खर्च, 11,000 की EMI, 15,000 का मोबाइल लेना है और बचे हुए रुपए को सेविंग स्कीम में लगाना है। और वह कैलकुलेट करने पे पाता है कि उसे 10,000 की बचत हो रही है, जिसे वह सेविंग स्कीम में लगाएगा। इस बजट को देखने पर समझ आता है कि 3 तरह के बजट होते हैं। पहला सरप्लस बजट, जिसमें इनकम और खर्च का हिसाब करने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं, जिसे सेविंग के तौर पर देखा जाता है, उसे सरप्लस बजट कहते हैं। और फिर सेकंड है डेफिसिट बजट। जब किसी व्यक्ति की आय कम होती है और खर्च की रकम ज्यादा हो जाती है तो उसे खर्च को पूरा करने के लिए किसी से उधार लेना पड़ता है, जिसके चलते उसका बजट घाटे वाला होता है। वैसे बजट को ही डेफिसिट बजट कहते हैं। और आपको बता दूं कि भारत का हर बार का बजट डेफिसिट बजट होता है, यानी घाटे वाला बजट ही रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरा यानी कि बैलेंस बजट के बारे में। एक ऐसा बजट जिसमें जितनी इनकम हो उतना ही खर्च होता है, तो वह बैलेंस बजट कहलाता है, क्योंकि इस बजट में ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। और अब हम देखेंगे कि सरकार को पैसे कहां से आते हैं। सरकारी राजस्व का 80% से ज्यादा पैसा हम लोगों से उठाए गए टैक्स से आता है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भी 2 भागों में बटा होता है, पहला इनकम टैक्स, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स यानी जो हम अपनी आय से जो टैक्स भरते हैं उसे इनकम टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगते हैं उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इन दोनों को जोड़कर ही डायरेक्ट टैक्स बनता है। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में GST, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स शामिल होते हैं। सरकार को 54% पैसा डायरेक्ट टैक्स से और 46% पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। और जो 46% इनडायरेक्ट टैक्स से आता है वह देश का हर नागरिक देता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अब हम देखते हैं कि सरकार इन पैसों को किस हिसाब से खर्च करती है। अगर हम इसे 100 रुपए के हिसाब से देखें तो सरकार 100 रुपए में से 8 रुपए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के लिए, 14 रुपए रक्षा यानी सेना पर, 15 रुपए सब्सिडी पर, जिसमें 4 रुपए किसानों के लिए, 9 रुपए राशन के लिए और 2 रुपए किरोसिन तेल और LPG की सब्सिडी पर, 7 रुपए कृषि पर, 7 रुपए ग्रामीण विकास पर, 2 रुपए शहरी विकास पर, 7 रुपए परिवहन पर, 4 रुपए शिक्षा पर। इसी तरह भारत के बजट में भारत की आय की रकम को इन भागों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।